आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंकुर त्यागी है और इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा गठबंधन से उम्मीदवार यशिका चौहान हो सकती हैं। जी हां, यशिका चौहान बिजनौर सांसद चंदन चौहान की पत्नी हैं। चंदन चौहान ही 2022 में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन से विधानसभा का चुनाव मीरापुर सीट से जीते थे। चंदन चौहान के सांसद बनने पर ये सीट खाली हुई है। दरअसल गत विधानसभा चुनाव के दौरान चंदन चौहान समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे। अखिलेश यादव ने अपने करीबी चंदन चौहान को टिकट दिलाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था और इसके बाद राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन में तय हुआ था कि मीरापुर विधानसभा सीट पर सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का रहेगा और प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का। और ऐसे में टिकट मिला था सपा के नेता चंदन चौहान को। जब चंदन चौहान राष्ट्रीय लोकदल के विधायक बन गए थे उसके बाद भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही रहती थी कि चंदन चौहान अब भी अखिलेश यादव के ही आदमी हैं। लेकिन ये गलत साबित हुआ तब जब जयंत चौधरी भाजपा के साथ गठबंधन में चले गए थे और चंदन चौहान भी उन्हीं के साथ हो गए थे। खैर, मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा गठबंधन से भी टिकट के दावेदारों की बेहद लंबी लाइन है। तमाम नेता टिकट की दौड़ में हैं। प्रमुख दावेदारों की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत राठी, प्रभात तोमर, रामनिवास पाल, संजय राठी और तमाम नाम हैं। पहले पूर्व विधायक नवाजिज आलम की दावेदारी भी थी। पूर्व सांसद अमीर आलम खां का बयान भी आया था कि जयंत चौधरी ने उन्हें फोन किया था कि वह उनके बेटे नवाजिज आलम को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। हालांकि बदले घटनाक्रम में पिछले दिनों नवाजिज आलम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी और चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया था। हालांकि अभी तक राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से नवाजिज आलम का टिकट फाइनल नहीं किया गया था। खैर, अगर मीरापुर सीट से चंदन चौहान की पत्नी यशिका चौहान को ही टिकट होता है तो ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या गठबंधन के तमाम नेता, राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के तमाम नेता इस टिकट को स्वीकार करेंगे या फिर हरियाणा की तरह ही यहाँ भी बगावत देखने को मिलेगी। हालांकि यशिका चौहान के साथ ही चंदन चौहान भी लगातार मीरापुर क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि मीरापुर चंदन चौहान की बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है। लेकिन जिस तरह से यशिका चौहान भी मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में खासी सक्रिय हैं, उससे लग रहा है कि जो उनके टिकट को लेकर चर्चाएं हैं वो यूं ही नहीं है। वेस्ट यूपी के न्यूज पोर्टल राजसत्ता पोस्ट ने भी सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि यशिका चौहान ही राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा गठबंधन की प्रत्याशी हो सकती हैं और उनके नाम पर मोहर लग चुकी है। अब देखना होगा कि जब टिकट का ऐलान होता है तो क्या यशिका चौहान का ही नाम आता है या किसी और नेता का। मीरापुर विधानसभा के साथ ही राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको लगातार देते रहते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमारा सहयोग और समर्थन भी करते रहिए। आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट कर दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।